कौन कौन सा देश पड़ रहा है? एक तो ये पड़ रहा है इंडोनेशिया, इधर ये अफ्रीका पड़ रहा है, महाद्वीप पड़ रहा है अफ्रीका, थोड़े इधर पढ़ोगे ये अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ तक, और ये पड़ रहा है दक्षिण अमेरिका पड़ रहा है। ये सब कौन सी रेखा पर पड़ रहे हैं? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा। तो मैंने बताया था सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पे चमकती हैं? भूमध्य रेखा। तो जो भूमध्य रेखा पर देश पड़ रहे हैं वहाँ सर्दी होगी या गर्मी? गर्मी। बहुत गर्मी। कैसी गर्मी? बहुत गर्मी। जब वहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो वर्षा कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा। तो वहाँ पर वर्षा भी कैसी होगी? ज्यादा। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि दुनिया में वर्षा किन किन स्थानों पर अधिक होगी तो तुम कैसे बताओगे? देवे सीधे उदम नहीं बचाओ। तो तुम सबसे पहले नक्शा को देखोगे और यहाँ पे देखोगे बेटा कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश पड़ रहे हैं, वहीं वहीं पे वर्षा और गर्मी समझे। अब जैसे तुमने देखोगे अफ्रीका के लोग देखे, फोन में देखे अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? काले। काले। कैसे होते हैं? काले। क्यों होते हैं काले? गर्मी बहुत पड़ती है। गर्मी बहुत पड़ती है। अच्छा अमेरिका के लोग देखे कैसे होते? भूरे। सफेद। सफेद है। भूरे क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर गर्मी कम पड़ती है, ठंड ज्यादा। अब इसी तरीके से हमने आपको जैसे पहले बताया है कि जहाँ गर्मी पड़ेगी वहाँ पेड़ पौधे कैसे होंगे? नहीं, वहां पर पेड़ पौधे होंगे वर्षावन। कैसे होंगे? वर्षावन। सब हरे भरे पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। जैसे जब पानी बरसता है तो अपना ये जो विद्यालय है इसका फील्ड पानी से पूरी तरीके से भर जाता है, बहुत से पेड़ पौधे उगाते हैं कि नहीं, है ना? इसी तरीके से अगर समझो रोज अभी भी बारिश होना शुरू हो जाए तो फिर से वैसा ही माहौल हो जाएगा यहाँ का। तो भूमध्य रेखा पर जितने भी क्षेत्र हैं, देवे सीधे खड़े, जितने भी क्षेत्र हैं उन पर वर्षा बहुत अधिक होगी। इसके कारण वहां पर पेड़ पौधे भी अधिक होंगे, जीव जंतु भी अधिक होंगे। समझ गए? अब जैसे जैसे हम, अच्छा ये बताइए भूमध्य रेखा हो गई, ऊपर वाला गोलार्ध कौन सा कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर बढ़ते जाए तो मौसम कैसा बढ़ता जाएगा? सर्दी। ठंडा या गर्म? ठंडा। अब ये देखो मैंने बताया ये रूस, ये क्या है? रूस का ये साइड एरिया वाला है, ये उत्तरी है, ऊपर बिल्कुल ऊपर की तरफ है उत्तरी। तो यहाँ पर बेटा कल मैंने दिखाया था आपको फोन में, यहाँ पे बर्फ जमी हुई थी, बर्फ गिर रही थी। क्यों गिर रही थी? क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ है। किसकी तरफ? ध्रुवों। भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ऊपर और नीचे जाएंगे तो हमें गर्मी मिलेगी कि सर्दी? गर्मी। और सर्दी जब मिलेगी तो वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे होंगे? संकुल बन होंगे। कैसे होंगे? ठीक है। और वहाँ के जानवर कैसे होंगे? बहुत वाले जानवर। कैसे होंगे? वहाँ पर फसलें कैसी होंगी? जो फसलें सर्दी में हो सकती है, या अगर बर्फ जमी रहेगी तो वहाँ पर कोई भी फसल नहीं आएगी। समझ गए? अब जैसे अपना भारत देश कहाँ पे बेटा? ये रहा। ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी तो बताया था अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? कितनी होती है अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी? 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर। अब जैसे बच्चों इधर देखो, जैसे मुझे निकालनी है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम बिंदु की दूरी निकालनी। क्या निकालनी? दूरी। तो कैसे निकाले? भूमध्य रेखा 0 डिग्री है और भारत 1 2 3 यहाँ पे 8.4 डिग्री पे भारत शुरू हो जाता है। कितना पे निकालना है? 8.4 पे भारत शुरू हो जाता है। तो 8.4 से लेके भारत शुरू होगा 37.6 अक्षांश तक भारत जाएगा। अब अच्छा बच्चों ये बताइए भारत का जो निचला हिस्सा है वहाँ गर्मी पड़ेगी कि सर्दी? गर्मी। जो भारत का निचला हिस्सा हुआ क्या पड़ेगी? गर्मी। क्यों गर्मी पड़ेगी? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास है। और उत्तरी हिस्सा उधर सर्दी पड़ेगी कि गर्मी? सर्दी ऊपर है बच्चों, क्योंकि वो भूमध्य रेखा से दूर है, उत्तर की तरफ है। तभी आपने देखा होगा जो तमिलनाडु है अपना
और ये है क्या नाम, कर्नाटक है, यहाँ पर क्या पड़ती है, गर्मी गर्मी पड़ती है। गर्मी ये नीचे है, निचले से ऊपर तुमने देखा होगा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, यहाँ पे कैसा मौसम रहता है, ठंडा रहता है, क्योंकि ये ऊंचाई पर है। इनके ठंडे रहने का कारण एक और भी है कि ये ऊंचाई पर है, समझे। अब पूरे नक्शे में, पूरी दुनिया में आप मौसम का पता लगा सकते हैं, लगा लोगे। अक्षांश देशांतर के हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि 66.5 डिग्री पर कोई देश है, सागर 66.5 डिग्री पर कोई देश है, तो मैं ये कहूँ कि बेटा वहां पर मौसम कैसा होगा, ठंडा होगा कि ठंडा, ठंडा होगा। अगर मैं ये कहूँ आनंद कि कोई देश 10 डिग्री पर है, कोई देश कितनी डिग्री पर है, तो 10 डिग्री पर कोई देश है, तो वहां पर मौसम कैसा होगा, गर्म। बता दोगे। हाँ तो अक्षांश और देशांतर रेखा को आप अच्छे से समझ गए यस सर। मौसम के अनुसार। अब हम बेटा आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाले हैं, पूछो क्या। अब हम दूरी कैसे पता लगाएंगे कि भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है। तो एक अक्षांश चलने में कितनी दूरी लगती है, 111 किलोमीटर। तो 8 अक्षांश क्या चलने में कितनी दूरी लगेगी, गुणा 111 में कितने का गुणा, 8